ठीक है, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़े होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसमें क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और वही एल्डिहाइड और कीटोन अल्फा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे जिनके पास कम से कम क्या होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्लियर है, तो इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, 2 मोल एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन कराते हैं जिनके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, क्या हो, अल्फा। और हमेशा हम लोग किसको बाहर करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन को। अब इस डबल बॉन्ड O जो है, इस ऑक्सीजन की काफ़ी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसके वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसिडिक हाइड्रोजन भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। अब होता क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये पूरा ग्रुप जो है इस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, जाके जुड़ जाएगा। और रिएक्शन हमेशा कोल्ड कंडीशन में होता है, और किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट एल्कली, डाइल्यूट NaOH के साथ, किसके साथ, डाइल्यूट NaOH, और कोल्ड कंडीशन में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, NCERT में मेंशन नहीं किया हुआ है लेकिन ध्यान रखना। अब होगा क्या बताओ, CH3, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ, निगेटिव चार्ज। और इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और कोई भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो है क्या होता है, निगेटिव सेंटर सीकिंग ग्रुप, यानी ये किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। और CH, और ये CH2 C डबल बॉन्ड OH ग्रुप क्या हो जाएगा, जाके डायरेक्टली किस कार्बन से जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ, और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ, दिस इज द अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, दिस इज द बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि एल्डिहाइड की प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर हमें यहाँ पे कीटोन होता तो क्या लिखते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोल। अब देखो रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है, रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, अब देखो जैसे ही इसको हम लोग हीट कर देंगे, क्या हीट कर देंगे, जैसे ही इसको हम लोग हीट कर देंगे, अभी तक रिएक्शन किस में हो रहा था, कोल्ड कंडीशन में, जैसे ही इसको हम लोग हीट कर देंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग इसको हीट करेंगे अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर होगा, क्या होगा, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन। थोड़ा सा इस तरह से मैं लिख दे रहा हूँ, अल्फा कार्बन के नीचे ये CH2 को मैं CH और H में लिख दूँ इस तरह से, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH, और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, H2O, और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से। क्लियर है, तो कभी आपको कार्बन चेन को डबल करना है ना, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी प्रेफर आप कर सकते हैं, जैसे उसमें ऊर्ज रिएक्शन करते थे, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है, अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग कीटोन का। तो सबसे पहले आयुष, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन, और इस पे अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। और ये नहीं लेके, एक मिनट रुक जाओ, कीटोन का ले लेंगे पहले, थोड़ा सा एक और हम लोग एल्डिहाइड ले लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं प्रोपेनल, क्या ले लेते हैं, प्रोपेनल। समझोगे पहले, लिखोगे नहीं, पहले समझ लो। अब देखो प्रोपेनल है, आपको हमेशा किसको बाहर करना है, अल्फा हाइड्रोजन को। तुम लोग क्या करते हो कि बीटा हाइड्रोजन को ही बाहर करने लगते हो, गलती नहीं करना है। दिस इज द अल्फा कार्बन एंड दिस इज द बीटा कार्बन। आपको हमेशा किसको बाहर करना है, अल्फा हाइड्रोजन को। देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और 2 मोल हम लोग क्या लेंगे, प्रोपेनल, 2 मोल क्या लेंगे, प्रोपेनल, और CH3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड O और H। अब ये क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा, हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ, और ये पूरा ग्रुप जाके किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ। अब बताओ, और रिएक्शन हमेशा किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट एल्कली यानी डाइल्यूट NaOH के साथ, और हमेशा ही कोल्ड कंडीशन में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। क्या होगा बताओ, CH3 CH2, और बताओ ऑक्सीजन के साथ क्या जाके लग जाएगा, हाइड्रोजन, और ये पूरा ग्रुप किसके साथ जाके लग जाएगा, कार्बन के साथ, यानी कि CH CH3 C डबल बॉन्ड O H।
और जैसे ही इसको आप हीट करेंगे अल्फा कार्बन से, कौन सा अल्फा कार्बन है, दिस इज द अल्फा एंड दिस इज द बीटा, और अल्फा बीटा, अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH ग्रुप, और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का जैसे हम लोग हीट कर देंगे तो अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट हम लोग को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट हम लोग को मिल जाएगा। अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट मतलब कि डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपको हमेशा स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर कर देता है, हमेशा आपको हाइड्रोजन कहाँ से बाहर करना है, अल्फा कार्बन से। क्लियर है, तो इसे नोट करो आयुष। नेक्स्ट देखो, तो ये तो एल्डिहाइड की बात हो गई, हम लोग कीटोन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कीटोन की, ठीक है। और कीटोन में हम लोग कौन सा कीटोन ले रहे हैं, सिमेट्रिकल कीटोन। क्या ले रहे हैं, सिमेट्रिकल कीटोन। तो तुम लोग साथ साथ करो, ये रिएक्शन कंप्लीट करो फटाफट, अब तो तुम लोग तो जान ही चुके हो। तो हम लोग एसीटोन का 2 मोल एसीटोन ले लें, 2 मोल एसीटोन, और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें डाइल्यूट एल्कली के साथ। किसके साथ, डाइल्यूट एल्कली, और कोल्ड कंडीशन में डाइल्यूट NaOH के साथ। और किस कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। देखो क्या होगा यहाँ से, ये CH3 को हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, CH2 और H, और क्या होगा इस पर कौन सा चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव, और ये पूरा जो ग्रुप है वो किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ। पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ, हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ। बताओ ऑक्सीजन के साथ कौन जाके लग जाएगा, H+ जो हाइड्रोजन है, और इससे क्या जुड़ा हुआ था, CH3 और है, और इससे पूरा ये ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है अल्फा, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा, और इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, या कीटोल भी हम लोग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कीटोल। और फर्दर जब आप इसको हीट कर देंगे तो अल्फा कार्बन से क्या बाहर होगा, आयुष, H, और बीटा कार्बन से OH, और यहाँ से किसका रिमूवल हो जाएगा, H2O का, और हम लोग क्या मिल जाएगा, अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी कि CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन बचेगा, और C डबल बॉन्ड O CH3। तो याद रखना है, जब भी कई बार आप क्या करते हैं गलती, कि अल्फ़ा हाइड्रोजन से, अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर नहीं करके यहाँ से आप हाइड्रोजन बाहर करने लगते हैं। हमेशा आपको कहाँ से बाहर करना है, अल्फ़ा कार्बन से। क्लियर है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। हो गया सबका, कर पाओगे तुम लोग, आसान है। अब हम लोग देखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नहीं, इसके बाद क्या नहीं जा रहा हूँ, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिर चैप्टर खत्म हो गया ये। तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। साफ कर दो सृष्टि, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें एक लाइन तुम लोग लिख लो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, when aldol condensation is carried out, when aldol condensation is carried out between two different aldehydes, ऑब्लिक लगा दोगे, ऑब्लिक, और टू डिफरेंट कीटोन्स, ऑब्लिक लगा के, और टू डिफरेंट कीटोन्स, फुल स्टॉप, इट इज कोल्ड एल्डोल कंडेंसेशन, इट इज कोल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो जब भी दो डिफरेंट एल्डिहाइड या दो डिफरेंट कीटोन, या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन हो, और उसके बीच में अगर एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन।
देखो एक रिएक्शन तो मैं करके बता रहा हूँ, बाकी तुम लोग करोगे खुद से, ठीक है। देखो बोर्ड पे कंसंट्रेट करो सारे लोग। अब एक हम लोग एल्डिहाइड ले लें, एसिटेल्डिहाइड। एक हमने क्या ले लिया, एसिटेल्डिहाइड, और दूसरा हमने ले लिया प्रोपेनॉल। यानी इथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में हम लोग क्या करा रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड हैं, ये दोनों ही एल्डिहाइड क्या है, डिफरेंट है, और डिफरेंट एल्डिहाइड है तो हमेशा यहाँ पे कौन सा कंडेंसेशन होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन रिएजेंट सेम होंगे, यहाँ पे भी रिएजेंट क्या होगा, डाइल्यूट NaOH, और कोल्ड कंडीशन में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो प्रोडक्ट हम लोग फॉर्म करते हैं। अब क्या इथेनॉल का एक ही मॉलिक्यूल होगा क्या, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो 2 इथेनॉल तो आपस में रिएक्ट करेंगे, 2 प्रोपेनॉल आपस में रिएक्ट करेंगे, एक इथेनॉल प्रोपेनॉल के साथ, फिर प्रोपेनॉल इथेनॉल के साथ। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। तो 2 तो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, 2 ऑलरेडी हमने बना रखा है, तो तुम लोग कॉपी करो, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और दोनों ही प्रोडक्ट तुम लोग कॉपी करोगे। ए तो पहले हम लोग दे रहे हैं 2 एसिटेल्डिहाइड का हम लोग, या 2 इथेनॉल का हम लोग आपस में रिएक्शन करा रहे हैं। क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन को बाहर करेंगे। तुम लोग को देखना नहीं है ये पाई इलेक्ट्रॉन किसके तरफ शिफ्ट होगा, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ। ये पार्शियली पॉजिटिव एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ जाकर जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में। तो CH3 OH CH CH2 C डबल बॉन्ड OH, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, एक ये प्रोडक्ट मिल गया। दूसरा 2 प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, और देखो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन देगा। अब इसमें आपको बाहर किसको करना है, हमेशा किसको बाहर करना है, यूज़ अल्फा हाइड्रोजन को। तो दिस इज द अल्फा कार्बन, और इस पर जो हाइड्रोजन है उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ से कभी भी हाइड्रोजन बाहर मत कर देना बीटा से। ये पूरा ग्रुप इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, ये पूरा ग्रुप कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तुम लोग ये प्रोडक्ट बनाते चलो फटाफट, क्या हो जाएगा, CH3, और ये पाई इलेक्ट्रॉन किसके तरफ, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का तरफ, CH3 CH2, और इस CH के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH, और ये पूरा जो ग्रुप है वो किसके साथ जाके लग जाएगा, कार्बन के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O। 2 तो प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। तीसरा देखो, अब इथेनॉल जो है प्रोपेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड OH। हमेशा आपको किसको बाहर करना है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अल्फा हाइड्रोजन को हमेशा ही अल्फा हाइड्रोजन बाहर करना है। इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, और ये पूरा ग्रुप इस कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किसके तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन कराएंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो CH3 और इस ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा, OH CH, और ये CH CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग रिएक्शन करा दें प्रोपेनॉल का किसके साथ, इथेनॉल के साथ, तो इस बार इथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन बाहर होगा, किसका बाहर होगा, इथेनॉल का, और ये पार्शियली पॉजिटिव एसिडिक जो हाइड्रोजन है यहाँ से बाहर होगा H+ के फॉर्म में, और ये पूरा ग्रुप इस कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऑक्सीजन की तरफ। और कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज क्या होता है, नेगेटिव सेंटर सीकिंग ग्रुप, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 OH CH CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है। तो ये 4 डिफरेंट प्रोडक्ट हम लोग को मिल जाएंगे। पहला तो ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। क्लियर है। तो जब भी 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स हो, 2 डिफरेंट कीटोन हो, एक एल्डिहाइड हो और एक दूसरा कीटोन हो, तो सब में ही क्या होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और पॉसिबल प्रोडक्ट आप फॉर्म कर सकते हैं, आसान है। क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से फास्ट। आयुष केनी-जारो रिएक्शन, 5th है आपका केनी-जारो रिएक्शन। तो देखो केनी-जारो रिएक्शन कौन देता है, तो ओ एल्डिहाइड्स जिनके पास क्या नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वो सारे ही क्या उनसे रिएक्शन देंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कली, केनी-जारो रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन देंगे, केनी-जारो रिएक्शन। ठीक है, तो 5th है आपका केनी-जारो रिएक्शन, केनी-जारो रिएक्शन।
और ये सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें केनिजारो रिएक्शन में एक लाइन तुम लोग लिख लो, द एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, द एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव ओनली एल्डिहाइड, कीटोन के पास तो होंगे ही ना अल्फा हाइड्रोजन, द एल्डिहाइड विच, कीटोन के पास तो अल्फा हाइड्रोजन होंगे ही होंगे, द एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन undergoes self oxidation and reduction, self oxidation and reduction reaction, self oxidation and reduction reaction on heating with concentrated alkali, on heating with concentrated alkali. तो ओ एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन, कीटोन नहीं ओनली एल्डिहाइड, ओ एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, अगर उनको हम लोग कंसनट्रेटेड एल्कली के प्रेजेंस में क्या कर दें, हीट कर दें, तो उनका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और देखो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग ले लें फॉर्मेल्डिहाइड, कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या, कोई अल्फा हाइड्रोजन है आयुष? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? अरे जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या? क्योंकि अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो 2 मोल एल्डिहाइड हम लोग लेते हैं जिनके पास क्या नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन, यानी फॉर्मेल्डिहाइड हमने ले लिया, और इस फॉर्मेल्डिहाइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेटेड एल्कली NaOH के साथ, और जब हीट करते हैं उसको हम लोग कहाँ कराते थे, कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन कराते थे। तो एक एल्डिहाइड का हो जाता है ऑक्सीडेशन, एक एल्डिहाइड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका अगर हम लोग करा दे ऑक्सीडेशन, बताओ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, क्या बना देगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक एल्डिहाइड का क्या होगा, रिडक्शन। बताओ एल्डिहाइड रिड्यूस होके, अभी बताया था कुछ देर पहले, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे। जब भी एल्डिहाइड या कीटोन को हम लोग रिडक्शन कराते हैं तो कितने मोल हाइड्रोजन यूज होते हैं, 2 मोल हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ। क्या मिल जाएगा हम लोग बताओ, पहले से 2 हाइड्रोजन था कार्बन पे, एक हाइड्रोजन और लग जाएगा और O के साथ HH, यानी कि हम लोग क्या मिल जाएगा, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड और हम लोग क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। क्लियर है? और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, केनिजारो रिएक्शंस। क्लियर है? उसी तरह से सिमिलरली ये होमवर्क है, तुम लोग कर क्या होगे, किसके लिए करा सकते हो, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में भी कोई हाइड्रोजन है क्या, अल्फा हाइड्रोजन? देखो अल्फा कार्बन तो इसमें है, दिस इज द अल्फा कार्बन, लेकिन अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, यानी कि इसमें भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये भी केनिजारो रिएक्शन दे सकता है बेंजल्डिहाइड। ये रिएक्शन कंप्लीट करके आओगे कि मैं करा दूं आयुष? तो देखो इसका अगर हम लोग 2 मोल ले लें बेंजल्डिहाइड, क्या ले लें, 2 मोल अगर हम लोग बेंजल्डिहाइड ले लें और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें कंसनट्रेटेड एल्कली के साथ, कंसनट्रेटेड NaOH, और हीट कर दें, बताओ एक एल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बना लेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस नेक्स्ट हमें क्या मिल जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, यानी CH2OH। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। कर सकते हो, केनिजारो रिएक्शन करा सकते हो, आसान है देव, ठीक है। तो लास्ट इसका रिएक्शन लिख लो, लास्ट इसका रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। खुशबू थके तो नहीं हो ज़्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और लंच लेके, जिस दिन बायो की क्लास होती है ना, लंच लेके आ जाया करो, धो दूंगा कस के। वेडनेसडे, ठीक है, नहीं, हो गया ये, रन।
हो गया सबका, साफ करूं? तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पे, तो नेक्स्ट 6th लिख लो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एल्डिहाइड या कीटोन की बात करें तो ये क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। देखो कैसे देता है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, समझोगे थोड़ा सा। 6 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्लियर है? देखो तुम लोग को मैंने बताया था, याद होगा तुम लोग को, कि बेंजीन के साथ कोई भी एटम और ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ कोई भी एक्स एटम और ग्रुप जुड़ा हुआ है और उससे कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। आयुष, बेंजीन से कोई भी एक्स एटम जुड़ा हुआ है और उससे कोई हायर इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई की क्या है, एक्स से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो ग्रुप है हमेशा किसके तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर हम लोग ले लें बेंजल्डिहाइड, क्या ले लें, बेंजल्डिहाइड ले लें, दिस इज द बेंजल्डिहाइड। क्या सेम कंडीशन है, बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, और कार्बन से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी ग्रुप जो है कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। और जितने भी इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। यानी इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हमेशा कहाँ होगा, मेटा पोजीशन पे। और जितने भी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं सारे क्या होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटर, रिंग डीएक्टिवेटर। अब देखो समझोगे यहाँ पे तुम लोग, इसका थोड़ा सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ होगी, यहाँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ। बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, आयुष, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, ये हाइड्रोजन एजिट जाएगा। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगेन ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। बताओ ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड एजिट रहेगा, और ये CO माइनस, और ये हाइड्रोजन। अगेन क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। बताओ इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, निगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CO माइनस, और ये H। अगेन क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन या, ठीक है, और क्या बना देगा, बताओ फिर से हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से क्या, क्या मिल जाएगा, बताओ बेंजल्डिहाइड फिर से मिल जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। कहानी ये है कि इस बार रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया है, पोजीशन चेंज हो गया है, डिलोकलाइजेशन हो गया है। अब अगर इसका हम लोग RHS बनाए, क्या बनाए, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हुआ है उसको हम लोग किसे दिखा लेते हैं, डॉटेड लाइन से, पार्शियल डबल बॉन्ड से, पार्शियल डबल बॉन्ड से। और जहाँ पे चार्ज है और पॉजिटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव, और निगेटिव है तो पार्शियल निगेटिव। अब देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तुम लोग देख रहे होगे कौन सा चार्ज जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल का इस पे कराना है सब्स्टिट्यूशन। क्या कराना है, इलेक्ट्रोफाइल का कराना है सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देख लो आयुष, अब इस पे इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो इस CHO ग्रुप की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज डेंसिटी बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। क्या इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा, क्या नहीं होगा, हमेशा कहाँ होगा, इसीलिए कौन सा ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्ट। क्लियर है। अच्छा एक क्वेश्चन और आ जाता है आपसे एग्जाम में, कई बार पूछ लिया है कि बेंजीन दे देगा और बेंजल्डिहाइड दे देगा। क्या दे देगा, बेंजीन और बेंजल्डिहाइड। पूछेगा कि इस पे इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन इजी होगा कि इस पे, बेंजीन, वेरी गुड, बेंजीन पे क्या होगा, इजी होगा, जबकि बेंजीन के कंपेरेटिवली बेंजल्डिहाइड में इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। क्लियर है, नोट कर लोगे, ठीक है, साफ कर दूं, देख लोगे क्या, लेक्चर रहने दो ना आयुष, ठीक है, कैप्चर कर लो फ़ोन में, और वो ऐसे नॉर्मली फ़ोटो शेयर कर देना आयुष,
पता नहीं कौन सा फोटो शेयर करते हो उसमें तुम, जेपीजी कुछ करके। क्लियर है? थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, टाइम भी हो गया। कन्फ्यूजन है कुछ? कर लोगे तुम लोग? तो ये मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ बता देता, और ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, ऑलरेडी मैंने बताया है आपको। कहाँ पे? जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे। लेकिन जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाता है कि क्यों CHO ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है। क्लियर है ना? अब देखो नेक्स्ट, इसे साफ करूं। खुशबू हो गया? अब देखो यहाँ आयुष, तो सिमिलरली अगर हम लोग कीटोन की भी बात करें तो कीटोन भी क्या होगा? मेटा डायरेक्टिंग। देखो उसमें भी C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, यानी बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उससे जो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वो भी किससे जुड़ा हुआ है? मल्टीपल बॉन्ड से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मान लो बेंजल्डिहाइड का हम लोग नाइट्रेशन करा दें, बेंजल्डिहाइड पे क्या करा दें? नाइट्रेशन। यानी नाइट्रेशन हमेशा किसके प्रेजेंस में? कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 के साथ। ठीक है, तो होगा क्या इसमें? कौन सा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नाइट्रेशन। क्या करा रहे हैं हम लोग? नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन में ऑलरेडी मैंने बता रखा है हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करता है? NO2 ग्रुप। कौन सा? NO2 ग्रुप। ठीक है, अब ये NO2 ग्रुप हमेशा कहाँ जाके जुड़ेगा? NO2 ग्रुप कहाँ जुड़ेगा सृष्टि? मेटा पोजीशन पे, यानी कि मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड फॉर्म कर लेगा। क्या फॉर्म कर लेगा? मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बेंजल्डिहाइड से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? कंफ्यूजन है? ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन तुम लोग को देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। थोड़ा सा देखो तुम लोग। एनसीईआरटी है सबके पास? सबके पास है ना एनसीईआरटी? तो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, देखो वहाँ पे। वो तुम्हारा रीमर-टीमन रिएक्शन, सॉरी रीमर-टीमन बोल रहा हूँ, केनिजारो और एल्डोल पे ही बेस्ड है। देख लो एक बार उसे। जैसे तुम लोग क्वेश्चन नंबर देखोगे, क्वेश्चन नंबर तुम लोग देखोगे 12.8, क्वेश्चन नंबर 12.8। देव इसका बाइंडिंग करा लो पूरा। ठीक है, 10-20-30 रुपये लेता है, सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू द फ्लोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, देखते हैं इसको। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12.8 नहीं मिला सृष्टि? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12.8 कहाँ है? बुक कहाँ है? लेके आ जाओ जल्दी से। मुझे बता रहे हो तुम? लेके आ जाओ। है ही नहीं तुम्हारे पास, मुझे पता है। लेके आ जाओ, लेके आ जाओ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12.8 देखो, इसे साफ करूं तो ये कंफर्म हो गया ना कि जो CHO ग्रुप होता है देव क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग, यानी इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहाँ जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझोगे। क्वेश्चन नंबर 12.8 देखो, लिख दे रहा हूँ यहाँ। एक्सरसाइज का आपका है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 12.8 एनसीईआरटी। क्लियर है? 12.8 क्वेश्चन क्या है? हाउ विल यू कन्वर्ट ethanol into the following compounds. Ethanol into the following compounds. Ethanol into the following compound. देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लोगे कर लोगे तुम लोग। मुझे लग रहा है तुम लोग कर भी लिए होगे खुद से। द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, देखो यहाँ पे। और इसमें पहला है आपका क्या? पहला है आपका ब्यूटेन 1,3 डाइओल। पहला क्या है? ब्यूटेन 1,3 डाइओल। देखो हम लोग को क्या इथेनॉल से ब्यूटेनॉल बनाना है। इथेनॉल से ब्यूटेन, यानी कि 2 कार्बन से हम लोग को क्या करना है? 4 कार्बन। भाई इसके लिए तो एक ही रिएक्शन है, कौन सा? केनिजारो। कौन सा रिएक्शन? सॉरी केनिजारो, एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सा रिएक्शन? एल्डोल कंडेंसेशन। यानी कि इथेनॉल का 2 मोल इथेनॉल का हम लोग रिएक्शन करा दें, 2 मोल इथेनॉल का हम लोग रिएक्शन करा दें
किसके साथ? डाइल्यूट एल्कली के साथ। किसके साथ? एल्डोल कंडेंसेशन हमेशा किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट एल्कली के साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ, ठीक है। और कोल्ड कंडीशन में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, देखो होगा क्या, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा? हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ। और ये ग्रुप पूरा किसके साथ जाके जुड़ जाएगा? कार्बन के साथ, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ। और ये कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या मिल गया हम लोग को? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो नंबरिंग अगर तुम लोग करेंगे 1 2 3 1 2 3 और ये 4, यानी कि 3 ओल तो हम लोग को मिल गया। क्या मिल गया? अगर 1 पोजीशन पे एक OH ग्रुप लग जाए तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? ब्यूटेन 1,3 डाइओल मिल जाएगा। कोई 4 कार्बन तो हम लोग को मिल गया। और थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप भी मिल गया। कैसे करोगे? तो बहुत ही आसान, देखो याद करो, एल्डिहाइड से एल्कोहल कैसे बनाते हैं? आयुष इतना धोऊंगा ना तुम्हें, रिडक्शन करा दो गधे। H2 प्लेटिनम पैलेडियम निकल कैटलिस्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। ये कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी कि रिडक्शन करा देंगे OH CH CH2 और CH2 और क्या मिल जाएगा? OH। है कोई कन्फ्यूजन? देखो पहले से एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और अलग लग जाएगा, और ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन। क्या मिल गया हम लोग को? देखो नंबरिंग करो 1 2 3 4, क्या मिल गया? जो प्रोडक्ट चाहिए था ब्यूटेन 1,3 डाइओल। बताओ आसान था क्या क्वेश्चन? देखो इंपॉर्टेंट यही है कि जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने हैं तभी क्वेश्चंस हो पाएंगे, ठीक है। तो हो पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 1 मिनट बस। तो इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो क्या है? ब्यूट 2 इन अल हो जाएगा। ब्यूट 2 इन अल कैसे होगा? ब्यूट 2 इन अल कैसे बनोगे? देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन समझ लो, 1 मिनट बस। सेकंड क्वेश्चन देख लो इसका, ब्यूट 2 इन अल। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तुम्हें आता है तभी आसान है, अदरवाइज आसान नहीं है। एक क्वेश्चन तुम लोग को घर से होमवर्क करने के लिए दे दूंगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन किससे मिल गया? इथेनॉल से हम लोग को क्या मिल गया? इथेनॉल से हम लोग को मिल गया ब्यूटेन 1,3 डाइओल। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसी इथेनॉल से क्या बनाना है? ब्यूट 2 इन अल। देखो यहाँ तक तो रिएक्शन सेम कर लो, मैं तो यहीं पे कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कौन सा? ब्यूट 2 इन अल हम लोग बनाना है। तो हम लोग इथेनॉल हम लोग ले लिए। पहले इसका हम लोग क्या कराया? यहाँ पे हम लोग क्या करा रहे हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। क्या करा रहे हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो यहाँ पे इसे अब साफ करते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, नोट कर लिए तुम लोग। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ तक तो प्रोसेस क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब तुम लोग बताओ, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द अल्फा एंड दिस इज द बीटा। और इसको अगर हम लोग हीट कर दें, क्या कर दें? हीट कर दें। बताओ अल्फा कार्बन से क्या बाहर होगा? और बीटा कार्बन से OH, और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, यानी कुछ ये प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड OH। करो नंबरिंग 1 2 3 4। क्या लिखोगे इसको? ब्यूट 2 इन अल। ब्यूट 2 इन अल ऐसे करोगे, ब्यूट 2 इन अल। है कंफ्यूजन? आसान था क्वेश्चन। थर्ड पार्ट तुम लोग करके आओगे खुद से, ठीक है। थर्ड में क्या पूछा आपसे? ब्यूट 2 इनोइक एसिड। देखो कितना आसान, कैसे बनाओगे? अरे गधे, जो इसके पहले ये प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ यहाँ तक तो सेम रहेगा, इसका करा दोगे ऑक्सीडेशन। क्या करा दोगे? ऑक्सीडेशन करा दोगे तो इस CH बॉन्ड के बीच में कौन आके लग जाएगा? ऑक्सीजन। क्या मिल जाएगा? आसान है, ठीक है। ऑफ कर दो।